वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 के ऊपर कि यहाँ पर अभी आपका जो एग्ज़ाम था वो यहाँ पर पोस्टपोन भी हुआ था इलेक्शन की वजह से। तो अगर आप यहाँ पर टायर वन की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या एक एम लेकर चलना चाहिए, यहाँ पर हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम हर एक साल की वैकेंसीज को देखेंगे, हर एक साल के यहाँ पर कट ऑफ को देखेंगे, ताकि हमें एक चीज़ यहाँ पर समझ आए कि लगभग यहाँ पर क्या एक सेफ स्कोर रहता है टायर वन क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर इस बार हाई वैकेंसीज हैं आपकी। ये वाली चीज़ आप भी जानते हो कि इस बार आपकी जो वैकेंसीज निकली हैं सीपीओ के अंदर वो यहाँ पर ज़्यादा निकली हैं। और उसको भी हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर पिछले सालों के अंदर कि लगभग यहाँ पर कितनी यहाँ पर ज़्यादा निकली हैं पिछले सालों से। और यहाँ पर पिछले सालों के अंदर यहाँ पर क्या कट ऑफ रही थी और इस बार आपको यहाँ पर कितना एम लेकर चलना है। और यहाँ पर अभी यहाँ पर जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो आपको यहाँ पर उसके अंदर आप क्या एक यूज़ कर सकते हो स्ट्रैटेजी को, और आपको क्या एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, और लगभग आपको यहाँ पर क्या एक एम रखना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर मॉक्स जो यहाँ पर आप जितने भी देते हो प्रैक्टिस सेट, तो उसके अंदर आपको एक पता हो कि यहाँ पर आप कितना यहाँ पर आपको स्कोर लेकर चलना है। अगर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा रहे हो तो भी आपको एक पता होना चाहिए। तो उसी के लिए हम ये वाला वीडियो यहाँ पर बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो आगे चलने से पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि हम यहाँ पर जो भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं उसकी लगभग यहाँ पे क्या एक एक्यूरेसी रहती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर कट ऑफ है। तो ये हम यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था 2022 के यहाँ पर स्टेनो की जो कट ऑफ थी। जनरली इस वाले एग्जाम के अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ रहती है वो रहती है यहाँ पर 150 प्लस के अराउंड। और यहाँ पर हमने जो प्रेडिक्ट करी थी वो हमने प्रेडिक्ट करी थी यहाँ पे 129.5 से 134.5 के बीच में, और यहाँ पर 133 यहाँ पर देखने को मिली थी। वैसे ही आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो। लगभग हमने यहाँ पर जो बताई है वही यहाँ पर देखने को मिली है ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के अंदर। बाकी हमने उसी तरीके से यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2022 की भी हमने यहाँ पे कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था। फाइनल कट ऑफ हमने यहाँ पर जो बताई थी यूआर की वो यहाँ पर रेंज के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिली थी। उसी तरीके से हमने यहाँ पर जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बताई वो भी यहाँ पर वही देखने को मिली जैसा हमने यहाँ पर बताया था। बाकी यहाँ पर कुछ एक दो कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर थोड़ी हिली थी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये भी कहा था कि हम उनके अंदर इतने शॉर्ट नहीं है, इसलिए हमने उनको लाल मार्क कर दिया था। तो जनरली यहाँ पर जैसा हमने यहाँ पर बताया वैसा ही यहाँ पर देखने को मिला। बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 2018 के अंदर यहाँ पर जो टायर वन हुआ था उसकी हम यहाँ पर देखो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जनरली हम यहाँ पर बस कट ऑफ देख लेते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या है कट ऑफ रही थी टायर वन की। तो अगर हम यहाँ पर देखो बात करें तो यूआर कैटेगरी की यहाँ पर रही थी टायर वन की 2018 के अंदर 137.6। ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर रही थी 127.51। एसटी कैटेगरी की रही थी 99 के अप्रॉक्स। एससी कैटेगरी की रही थी यहाँ पर 110 के अप्रॉक्स, और ये थी यहाँ पर मेल की। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेल की। और अगर हम यहाँ पर देखो बात करें फीमेल की तो फीमेल की यहाँ पर जो कट ऑफ होती है टायर वन की वो यहाँ पर ज़्यादा जाती है मेल से, जो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपेयर करके, है ना। ये आपको देखने को मिला था यहाँ पर 2018 के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फीमेल की यहाँ पर यूआर की गई थी 140। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 133.36 यहाँ पर देखने को मिली थी फीमेल कैटेगरी के अंदर। अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 111.17 यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, और यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 114.23 यहाँ पर देखने को मिली थी फीमेल के अंदर। तो ये आपकी यहाँ पर एक कट ऑफ रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कंपेयर करके कि यहाँ पर मेल की यहाँ पर जो कट ऑफ थी वहाँ पर फीमेल से यहाँ पर कम ही रही है यहाँ पर हर जगह पर। ये होता है यहाँ पर टायर वन का यहाँ पर एक हिसाब। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2019 की। यहाँ पर टायर वन की यहाँ पर आपकी क्या कट ऑफ रही थी। तो अगर हम देखो सबसे पहले बात करें मेल की तो यहाँ पर रही थी यूआर की 101.19। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि फीमेल की यहाँ पर रही थी 104.12। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर रही थी 86.95। और वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो फीमेल के अंदर यहाँ पर रही थी 91.72। अब अगर हम यहाँ पर देखें ओबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेल के अंदर यहाँ पर 91 रही थी, और यहाँ पर फीमेल के अंदर यहाँ पर रही थी 97। तो आपको एक यहाँ पर सीन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर फीमेल कैटेगरी जो कट ऑफ है यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंदर ज़्यादा ही जा रही है मेल कैटेगरी से, जैसा 2018 के अंदर देखने को मिला था टायर वन के अंदर। तो एक ही यहाँ पर सिनेरियो फॉलो होता है कि फीमेल की थोड़ी ज़्यादा जाती है यहाँ पर टायर वन के अंदर। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेल के अंदर यहाँ पर 70.67 थी, और यहाँ पर फीमेल के अंदर यहाँ पर 75.45 थी टायर वन के अंदर। और एस टी कैटेगरी की आप यहाँ पर देख सकते हो 74.5354 यहाँ पर देखने को मिली थी मेल के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पर देखने को मिली थी 73.59। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2020 टायर वन की। तो यहाँ पर लगभग देखो यहाँ पर क्या एक कट ऑफ रही थी आप लोगों की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मेल के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हो आप एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 84 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी।
अगर हम यहाँ पर बात करें फीमेल की, तो यहाँ पर 90 देखने को मिली थी। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो फीमेल कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर ज़्यादा ही जाती है ना, टायर 1 के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 83 देखने को मिली थी मेल के अंदर, और यहाँ पर फीमेल के अंदर देखने को मिली थी यहाँ पे 85। बस एक यहाँ पर चीज़ थी, 2019 के अंदर यहाँ पर जो सीपीओ था उसके अंदर यहाँ पर जो टायर 1 के अंदर एसटी कैटेगरी यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर मेल और फीमेल के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा अलग था। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ही यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलता है कि फीमेल की यहाँ पर ज़्यादा जाती है टायर 1 के। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेल के अंदर 107 यहाँ पर देखने को मिली थी, फीमेल के अंदर यहाँ पर 113 देखने को मिली थी। यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 114 देखने को मिली थी, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 118 यहाँ पर हमें फीमेल कैटेगरी के अंदर देखने को मिली थी। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 76 देखने को मिली थी, जो कि यहाँ पर काफ़ी कम थी। और अगर हम यहाँ पर देखें फीमेल कैटेगरी के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 87 यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। और अब हम यहाँ पर आगे चल के ग्राफ भी देखेंगे कि यहाँ पर हर एक साल के अंदर यहाँ पर लगभग क्या वैकेंसीज थी, किस साल के अंदर यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज थी, किस साल के अंदर सबसे कम थी। तो अगर हम यहाँ पर जनरली बात करें तो यहाँ पर 2022 का यहाँ पर जो सीपीओ था उसके अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिली थी। और इस बार यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सीपीओ होने वाला है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज, लगभग उतनी ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी जितनी आपको एसएससी सीपीओ 2022 के अंदर देखने को मिली थी। तो ये वाली आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इन वाले सालों के अंदर, तो इनके अंदर थोड़ी वैकेंसीज कम थी अगर आप 2022 से यहाँ पर कंपेयर करोगे तो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2022 मेल की यहाँ पर क्या कट ऑफ थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के अंदर 115, और यहाँ पर कितने यहाँ पर बच्चे यहाँ पर कॉल किए गए थे मेल के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के अंदर 103 गई थी, ओबीसी के अंदर 102 गई थी, एक्स सर्विसमैन के अंदर यहाँ पर 40 गई थी, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 79 गई थी, और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 78 गई थी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें फीमेल की यहाँ पर अगर हम कट ऑफ को देखें 2022 की, तो टायर 1 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 126 यहाँ पर फीमेल के लिए यहाँ पर गई थी यूआर के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो फीमेल की यहाँ पर भी ज़्यादा ही है यहाँ पर मेल से। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर गई थी 120। उसी तरीके से यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी गई थी यहाँ पर 118। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बाद, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की यहाँ पर 88 गई थी, और एससी कैटेगरी की यहाँ पर 95 गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जनरली यहाँ पर जो फीमेल की यहाँ पर जो होती है कट ऑफ वो यहाँ पर ज़्यादा ही जाती है मेल कैटेगरी से। अब यहाँ पर देखो जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो ट्विस्ट देखने को मिला था आप लोगों को, वो यहाँ पर क्या देखने को मिला था, 2023 का यहाँ पर जो सीपीओ था उसके अंदर जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर ज़्यादा गई। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि लगभग ऐसा यहाँ पर क्यों देखने को मिला, क्योंकि वैकेंसीज तो देखो 2022 के अलावा जितने भी साल थे काफ़ी साल ऐसे थे जिसके अंदर कम ही देखने को मिली थी, है ना। लेकिन पॉइंट क्या था कि यहाँ पर जो पेपर का जो लेवल था और यहाँ पर जितने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ रहे थे नंबर, और यहाँ पर जो लेवल था इसके अंदर वो बेसिक यहाँ पर जो रॉ मार्क्स स्कोर कर रहे थे वो यहाँ पर अपने आप में ही यहाँ पर थोड़े ज़्यादा थे। ये एक यहाँ पर रीज़न निकल कर आ रहा था एसएससी सीपीओ 2023 के अंदर टायर 1 के अंदर। तो वो एक रीज़न था कि 2023 के अंदर आपको ये देखने को मिला था। अगर हम यहाँ पर देखो बात करें मेल के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 138 की अप्रॉक्स यहाँ पर थी, और यहाँ पर कितने यहाँ पर कैंडिडेट्स कॉल किए गए थे, और यहाँ पर स्टार मार्क अलग से ओवरऑल यहाँ पर कितने कॉल किए गए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और अभी आपने 2022 के अंदर भी देखा था लगभग यहाँ पर कितने यहाँ पर कॉल किए गए थे वो आपके सामने था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 131 यहाँ पर देखने को मिली थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर 133 देखने को मिली थी। मेल की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एससी कैटेगरी यहाँ पर 110 देखने को मिली थी, एसटी कैटेगरी 109 देखने को मिली थी, एक्स सर्विसमैन की यहाँ 40 ही देखने को मिली थी, है ना, जो कि यहाँ पर 2022 की जैसी ही है। उसके अंदर भी यहाँ पर 40 थी, इनके अंदर भी यहाँ पर 40 ही है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पे कॉल किए गए थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फीमेल के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूआर के यहाँ पे 143 तक चली गई थी। यू मतलब मेल से तो ज़्यादा ही है, यही एक ट्रेंड फॉलो होता है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो यहाँ पे 143 यहाँ पर ज़्यादा ही है यहाँ पर कट ऑफ, अगर हम फीमेल की भी बात करें तो। अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी, तो यहाँ पे 137, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पे 138, और यहाँ पर एससी कैटेगरी की 115, और एसटी कैटेगरी यहाँ पर 109। तो लगभग ये यहाँ पर सेम ही यहाँ पर देखने को मिली थी मेल और फीमेल के अंदर एसटी कैटेगरी की लगभग। अगर हम वैसे बात करें तो अगर हम वैसे ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे कितने बच्चे बुलाए गए थे फीमेल के अंदर, वो आप यहाँ पर देख सकते हो राइटअप के अंदर। अब हम यहाँ पर वैकेंसीज को देखते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या एक वैकेंसीज का ट्रेंड यहाँ पर फॉलो होता है सीपीओ के अंदर। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें 2017 की, तो यहाँ पर 3364 वैकेंसीज थी, लेकिन इसको यहाँ पर देखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना साल था। 2018 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 1441 वैकेंसीज थी,
और आपने उसकी कट ऑफ को देखी थी 2018 की ज़्यादा ही देखने को मिली थी। तो वो ये भी एक रीज़न था कि वैकेंसीज कम थी और वो बहुत पहले का यहाँ पर टाइम था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 2019 की, तो यहाँ पर 2745 वैकेंसीज थी, डिसेंट वैकेंसीज थी, है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें 2020 की, तो यहाँ पर लगभग जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर जितनी यहाँ पर देखने को मिलती है लगभग वो वैसी ही यहाँ पर देखने को मिली, ज़्यादा भी नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर 1564 वैकेंसीज दी थी, लेकिन पेपर का लेवल भी एक चीज़ होती है, उस वजह से भी यहाँ पर ये वाली चीज़ फ्लक्चुएट करती है। 2022 की अगर हम वैकेंसीज की बात करें, तो यहाँ पे 4300 के करीब वैकेंसी थी, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिली थी एसएससी सीपीओ की यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको 2022 के अंदर ही देखने को मिली थी। 2023 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये वैकेंसीज फिर यहाँ पर कम देखने को मिली थी, 1800 के यहाँ पर करीब थी, 1876। और अगर हम यहाँ पर बात करें, तो 2023 की आपने यहाँ पर कट ऑफ भी देखी थी, है ना, कि यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गई थी, है ना। लेकिन वो क्या है, जनरली अगर हम वैसे कंपेयर करेंगे 2023 और यहाँ पर 2020 और यहाँ पर 2018, 2018 को आप यहाँ पर नहीं भी देखो और अगर आप यहाँ पर 2020 को देखो, तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पर वैकेंसीज तो 2020 के अंदर कम थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 2023 के अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चली गई 2020 के कंपैरिजन में भी। जनरली पेपर का लेवल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जनरली जितने यहाँ पर नंबर बढ़ते हैं लोगों के नॉर्मलाइजेशन के अंदर, जितना यहाँ पर शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलता है हर एक मार्क्स के अंदर, हर एक शिफ्ट के अंदर, तो वो भी यहाँ पर मैटर करता है। तो वही एक रीज़न था यहाँ पर। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें 2024 की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4187 वैकेंसीज हैं आपकी इस बार। 4187 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो इतनी वैकेंसीज सिर्फ 2022 के अंदर ही आई थी 4300, और इस बार यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर 4000 प्लस है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस बार। तो अगर आप यहाँ पर सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना। आपके सामने है यहाँ पर डेटा कि 2022 के अंदर जितनी यहाँ पर वैकेंसीज थी बम्पर, उतनी ही वैकेंसीज इस बार भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, है ना। तो ये वाला चांस आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, ये बहुत ही रेयर आता है। इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो 2023 के अंदर कितनी थी, 2020 के अंदर कितनी थी, 2019 में फिर भी डिसेंट थी, 2018 के अंदर कितनी थी, 2017 बहुत पुराना टाइम था, है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। तो इस वजह से आप इसको अच्छे से यहाँ पर करना और ये वाला वीडियो अच्छे से देखना कि लगभग आपको यहाँ पर मॉक्स के अंदर कितना आपको एक एम लेकर चलना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीपीओ अटेंडेंस यहाँ पर आपकी क्या रही थी यहाँ पर हर एक साल की, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो एसएससी सीपीओ 2018 के अंदर आपकी जो अटेंडेंस रही थी वो आपकी रही थी यहाँ पर 28% की अप्रॉक्स। अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी सीपीओ 2019 की, तो यहाँ पर 38% की अप्रॉक्स आपको यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिली थी। एसएससी सीपीओ 2020 के अंदर यहाँ पे 33% की अप्रॉक्स यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिली थी आप। यहीं पर ही अगर हम बात करें, तो एसएससी सीपीओ जिसके अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी, है ना, एसएससी सीपीओ 2022 ही था वो। और उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो अटेंडेंस थी वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली। वो इस वजह से होता है ना, कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं उतनी ज़्यादा यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिलती है। ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग यहाँ पर 7 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरा था, और यहाँ पर जितने लोग अपियर हुए थे वो यहाँ पर हुए थे 2,90,000 के करीब। और अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी सीपीओ 2023 के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी भी यहाँ पर जो अटेंडेंस रही थी यहाँ पर ज़्यादा रही थी, इवन दो वैकेंसीज जो थी वो यहाँ पर इतनी नहीं थी 2022 के करीब, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम परसेंटेज फॉर्म में निकालें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 8 लाख के करीब यहाँ पर फॉर्म भरा गया था, और उसके अंदर जितने लोग अपियर हुए थे वो हुए थे लगभग 3,35,000 के करीब। तो इतना ही यहाँ पर एक रेशियो देखने को मिला, इवन दो 2023 के अंदर यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर इतनी वैकेंसीज नहीं थी। 2022 के अंदर अच्छी खासी बम्पर वैकेंसीज थी, इस वजह से यहाँ पर इतना यहाँ पर समझ आता है। लेकिन जनरली होता क्या है कि कंपटीशन बढ़ता रहता है हर साल, तो वो भी एक रीज़न यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर हर एक साल के अंदर कितनी है। हम यहाँ पर वैकेंसीज की बात करेंगे हर एक साल की। यहाँ पर कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हुए थे यहाँ पर मेल के अंदर, कितने लोग यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे, फीमेल के अंदर यहाँ पर कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल कितने यहाँ पर बच्चे यहाँ पर निकल कर आए थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे टायर 1 के अंदर, और लगभग यहाँ पर कितने गुना बच्चे बुलाए गए थे, है ना। हर चीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो आप ज़रूर इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको हमारा यहाँ पर काम अच्छा लग रहा हो तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 2019 के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसीज यहाँ पर 2745 थी, और अगर हम यहाँ पर देखें कैंडिडेट्स अवेलेबल यहाँ पर जो थे मेल के अंदर वो थे लगभग यहाँ पर 40,000 के करीब, है ना। और फीमेल के अंदर यहाँ पर 4035। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो 45,000 के करीब यहाँ पर निकल कर आता है। अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 46,000 की अप्रॉक्स है ना। तो यहाँ पर 2019 के अंदर लगभग इतने लोग बोला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल फैक्टर कितना निकल कर आया है। यहाँ पर वैकेंसीज कितनी थी और यहाँ पर ओवरऑल कितने थे, है ना। तो यहाँ पर 16
गुना यहाँ पर बच्चे लगभग बुलाए गए थे 16.5 गुना। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो 2020 के अंदर वैकेंसीज कितनी थी, यहाँ पर हर एक यहाँ पर कितने यहाँ पर कैंडिडेट्स अवेलेबल थे और यहाँ पर कितने यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 18 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे 2020 के अंदर, है ना। और ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि 2020 के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर कम थी। ये एक फैक्टर होता है यहाँ पर, जैसी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी यहाँ पर कम थी, है ना, तो बच्चे यहाँ पर जो बुलाए गए थे उसका यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर है वो यहाँ पर बढ़ा दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैकेंसी सबसे ज्यादा किसके अंदर थी, 2022 के अंदर थी, हमने अभी यहाँ पर देखा था। तो इस वजह से इनका यहाँ पर जो जितने बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे यहाँ पर सबसे कम थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा होती हैं तब वो कम बच्चे बुलाते हैं, मतलब कम गुना बच्चे बुलाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें 2020 के अंदर जब वैकेंसीज कम थी तब वो ज्यादा गुना बच्चे बुलाते हैं। ये एक ट्रेंड रहता है एसएससी की तरफ से। और अगर हम यहाँ पर देखें 2023 के अंदर, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर फिर से थोड़ी सी कम थी। तो यहाँ पर लगभग 15 गुना तो यहाँ पर बच्चे नहीं बुलाए गए, यहाँ पर 16.5 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें 2024 के अंदर, तो देखो हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं 16 के करीब बुलाएंगे, क्योंकि इस बार भी आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर ज्यादा है 2022 के जितनी है। तो इस वजह से यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे 4187 वैकेंसीज है और यहाँ पे 4300 वैकेंसीज थी। तो यही 2 साल थे जिसके अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। इस वजह से आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हो लगभग यहाँ पर 16 के आसपास यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ पर निकल कर आता है 66,000 के अप्रॉक्स, 67,000 के अप्रॉक्स मान सकते हो आप इसको। अब हम यहाँ पर वैकेंसीज भी देख सकते हो, एसएससी सीपीओ 2024 वैकेंसीज जो हैं वो आपके सामने है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की। तो आप मेल और फीमेल की यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाकी यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर, है ना, उसके अंदर यहाँ पर क्या वैकेंसीज है, ओवरऑल यहाँ पर क्या है, मेल की क्या है, फीमेल की क्या है और वैसे क्या निकल कर आ रही है। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर जो आपने देखी थी वो पहले था। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी सीपीओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो देखो ये वीडियो नहीं है ना। एसएससी सीपीओ 2024 एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पर हम बात करेंगे टायर 1 के, कि लगभग आपको यहाँ पर कितना एम लेकर चलना है। अगर आप यहाँ पर एम कर रहे हो टायर 1 को यहाँ पर क्लियर करने के लिए और यहाँ पर अच्छा स्कोर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि एक अच्छा स्कोर भी मेंटेन हो जाए, तो लगभग आपको यहाँ पर जितना हम यहाँ पर सेफ स्कोर बता रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ पर लाना ही होगा, है ना, अगर आप यहाँ पर अच्छा डिसेंट स्कोर यहाँ पर सोच रहे हो तो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी फिर आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जितना हम यहाँ पर बता रहे हैं एटलीस्ट आपको उतना यहाँ पर एम लेकर चलना है। अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वो आप यहाँ पर ध्यान रखना, टायर 1 के लिए इतना आप यहाँ पर थोड़ा सा सेफ स्कोर यहाँ पर लेकर चलना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूआर कैटेगरी की यहाँ पर 120 प्लस अगर आप यहाँ पर स्कोर करते हो तो अच्छी बात है ना। अगर आप इतना यहाँ पर स्कोर करते हो रॉ मार्क्स तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर जो ट्रेंड देखा है, वैकेंसीज देखी, कट ऑफ देखी, आपको भी आइडिया लग गया होगा कि इस बार वैकेंसीज भले ही ज़्यादा है लेकिन आपको तब भी इतना एम आपको यहाँ पे रखना चाहिए, है ना, क्योंकि यही एक ट्रेंड रह रहा है थोड़ा सेफ रहने के लिए। तो 120 प्लस का आपको यहाँ पर एम रखना है यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 108 प्लस का आप यहाँ पर एम लेकर चलना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 109 प्लस का आपको यहाँ पर एम रखना पड़ेगा। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 86 प्लस का यहाँ पर आप एम रखना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर 85 प्लस का आप यहाँ पर अपना एक एम रखना कि इतना अगर आप यहाँ पर स्कोर कर रहे हो रॉ मार्क्स तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर आप यहाँ पर कोई मॉक देते हो तो डेफिनेटली आपको यही सोच कर करना है मॉक को प्रैक्टिस, कि यहाँ पर आप इतना यहाँ पर आप एटलीस्ट स्कोर कर पाओ। अगर आप इससे अच्छा स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस भी आगे चल के यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, है ना। लेकिन इतना आपको यहाँ पर लेकर चलना है प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। हम साथ साथ यहाँ पर इस वाले चैनल के ऊपर क्विज भी कंडक्ट करते हैं, जिसको आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। इंग्लिश और जीके की क्विजेज होती हैं वो, जो कि हम इस चैनल के ऊपर कंडक्ट करते हैं। 5 क्विजेज हम डेली डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके। साथ साथ हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी क्विज डालते हैं, उसको साथ भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्विजेज होती हैं, यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो आप डेली उनको अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पर प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पर बेनिफिट मिले। आप यहाँ पर एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, गवर्नमेंट जॉब के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको वो वाली क्विजेज बहुत हेल्प करेंगी। तो आप ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ना मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा।